दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केवटी प्रखंड स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पचाड़ी में छात्रों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्र छात्रा अपने प्रिय शिक्षक प्रमोद कुमार के तबादले को रद्द करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे रहे। प्रदर्शनकारियों ने छात्र का कहना है कि शिक्षक प्रमोद कुमार हमेशा छात्रों के दुख सुख के साथ खड़े रहते हैं और उनका तबादला अन्यायपूर्ण है। छात्रों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक प्रमोद कुमार की वापसी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान छात्रों ने विद्यालय के प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि प्रिंसिपल बदसलूकी और अनुचित व्यवहार करते हैं। छात्रों की प्रमुख मांग है कि प्रिंसिपल को तत्काल पद से हटाया जाए क्योंकि वो महिलाओं छात्राओं के साथ बैड टच की बातें छात्र ने गंभीर आरोप लगाया। उनके बारे में कहते हुए छात्रों का तेजी से उग्र होते विरोध को देखते हुए विद्यालय प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल में छुट्टी की घोषणा कर दी है। सूचना मिलने पर केवटी, रैयाम और सिमरी थाना सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। डायल 112 की टीम, एसडीपीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे स्थिति को शांत करने का प्रयास किया गया है। अधिकारियों ने छात्र से बातचीत कर आंदोलन समाप्त करने की अपील की, लेकिन छात्र अपनी मांग पर डटे रहे। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन छात्रों की मांग पर क्या फैसला लेता है। विद्यालय की पढ़ाई कब से फिर से शुरू होती है। फिलहाल विद्यालय में अगले आदेश तक शिक्षण कार्य ठप रहेगा। अब देखना होगा कि स्कूल प्रशासन छात्रों के लिए छात्रों की मांगों को पर क्या फैसला लेती है और फिर स्कूल में सुचारू रूप से पढ़ाई कैसे शुरू होती है। इस पूरे मामले में आगे वीडियो में देखिए एसडीओ सदर का क्या कुछ कहना है, वहीं प्रभाराचार्य जो जवाहर नवोदय विद्यालय के उनका क्या कुछ कहना है, परिजन है उनका क्या कुछ कहना है, छात्रों की क्या मांग है वह भी देखिए। सर देखिए, हम लोग का मामला यही है कि जो प्रिंसिपल सर है अपने मनमर्जी से काम कर रहे हैं। जो हो रहा है सब अपना मन का कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग का कोई सुना नहीं जा रहा है। जो हो रहा है सब अपने कर रहे हैं, अपना पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़कियों के साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा है, बैड टच किया जा रहा है। और हम लोग बोले हैं तो अब बोला जा रहा है कि स्कूल बंद किया जा रहा है। और हम लोग को बोला गया है अगर आप लोग और सर जो है सुबह के मॉर्निंग असेंबली में कहते रहते हैं जो तुम लोग क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो, ऐसे हो ऐसे हो। तो हम लोग का मानसिक पर दबाव पड़ता है सर। इन्हीं सब चीज़ों के कारण हम लोग धरना प्रदर्शन किए। कल से खाए नहीं है, एक भी रत्ती खाए। कल सुबह 7 बजे से अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। मुख्य मांग प्रमोद सर को वापस किया जाए, प्रिंसिपल को हटाया जाए, प्रिंसिपल सर को हटाया जाए और प्रमोद सर को लाया जाए। हिंदी पीजीटी हिंदी थे, 11th-12th को पढ़ाते थे। हुआ है क्या कि 8 जुलाई को एक बच्चा केवटी का जतिन गौतम की मृत्यु हुई थी। अब मृत्यु का कारण आत्महत्या या जो भी हो मैं उस पर मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या ही बताया गया था। और उसके बाद जो पेरेंट्स की मांग थी, मांग के आधार पर जिला प्रशासन ने एसआईटी की गठन किया था। एसआईटी के द्वारा उसमें बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया था जिसमें से कई लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। तो उस ट्रांसफ़र से बच्चे थोड़ा सा स्वाभाविक है कि जो टीचर पढ़ाता है तो उसके साथ उसका भावनात्मक एक रिश्ता हो जाता है। माँ बाप के साथ साथ अध्यापक से भी एक रिश्ता होता है और उस रिश्ते के कारण ये बच्चे बहुत थोड़ा भावुक ज़्यादा हो गए हैं। और हो सकता है कि उम्र दोष के कारण भी थोड़ा सा कुछ अधिक सोच लिए हैं। और जब से मैं आया हूँ 10 जुलाई 2025 से, तो हमने नवोदय विद्यालय समिति का जो नॉर्म्स है स्कूल चलाने का, हॉस्टल चलाने का, तो वो मैं उस नॉर्म्स पर चल रहा हूँ। और जिसमें काफ़ी अपेक्षित जो सुधार होने चाहिए तो उसमें थोड़ा सा है कि जहाँ पर कभी व्यवस्था नहीं चल पाई हुई थी और वो व्यवस्थित हो गई है। तो जब व्यवस्थित हो गई तो उस व्यवस्था को चरमराने के लिए, चूँकि जब कोई नई व्यवस्था बनती है तो उसमें स्वाभाविक है कि लोगों को थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि और मुझे विश्वास है कि बच्चे जो है सही तरीके से इस व्यवस्था को अपना लेंगे। और भूख हड़ताल पर इसलिए गए हैं कि जो श्री प्रमोद कुमार जी हैं उनका स्थानांतरण का वो विरोध कर रहे हैं और स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए जो सो वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा दबाव विद्यालय प्रशासन पर आए, प्रिंसिपल पर आए, ताकि वो जो है प्रमोद कुमार को वापस लाएं। लेकिन जो प्रशासनिक स्थानांतरण है या कोई भी स्थानांतरण, जब सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें हम स्थानांतरण से नहीं डर सकते, नहीं उसे इनकार कर सकते। आज मैं हूँ, कल नहीं रह सकता हूँ यहाँ पर। हमारी सेवाएं कहीं भी जा सकती, किसी की भी सेवाएं कहीं भी ली जा सकती है। तो उसके लिए किसी को चिंता नहीं करने की चाहिए। और बच्चों की जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो मैंने बच्चों से कहा था
कि जो है न प्रमोद जी चले गए हैं, कोई बात नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं भी हिंदी का अध्यापक रहा हूँ और मैं आपकी जो है किसी भी प्रकार को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरे बेटा है, मेरी बेटी है। मैंने ऐसा उन लोगों से आश्वासन दिया, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो कैसे वो गुमराह हुए पड़े हैं, ये मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन इतना तय है कि मुझे विश्वास है कि जो नवोदय के बच्चे होंगे वो निश्चित रूप से इस चीज़ को समझते हैं और समझेंगे कि जो है वास्तविक स्थिति क्या है। और मैं जब से आया हूँ तब से विद्यालय में काफ़ी सुधार हुआ है और मैं समाज के सभी लोगों को से अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने विद्यालय को देखिए, संभालिए, क्योंकि विद्यालय पर हक सबसे पहला समाज का होता है और समाज के लोगों की नज़र में, मीडिया के लोगों की नज़र में यह विद्यालय की पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आकलन वो कर लें। अगर सुधार नहीं हुआ तो आप सीधे हमसे और हमारे विद्यालय के जो वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं उनसे सीधा संपर्क करके वो अपनी बात कह सकते हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के हैं, लगभग 250। बताइए। यहाँ पढ़ाई में लचरता थी, हाँ, जो हमारी बच्ची कह रही है कि पिछले साल कभी 1 घंटी, कभी 2 घंटी, कभी वो भी नहीं, लचरता थी। इसमें ज़्यादा दिनों से जो शिक्षक हैं उनकी मनमानी, दादागिरी और लोकल शिक्षक की दादागिरी है। तो एक घटना हो गई 8 जुलाई को, जिसमें एक बच्चा यहीं इसी गांव का, मुखिया का लड़का, और उसकी हत्या हुई। ये पाया गया कि फांसी लगा लिया, पढ़ने के लिए नहीं गया, फांसी लगा हुआ पाया गया। उस पर पुलिस आई, अनुसंधान हुआ। अनुसंधान में जो बात आई उसमें कुछ का नाम आया। तो चुनाव के बाद जो ट्रांसफ़र हुआ है 2 शिक्षक और एक जवाहर नवोदय विद्यालय पचाड़ी है। यहाँ बच्चे जो हैं कल से स्ट्राइक पर हैं। उनका 2 डिमांड है। एक डिमांड है, इनके हिंदी पीजीटी टीचर हैं श्री प्रमोद जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, कि उनका ट्रांसफ़र रोका जाए और उनको वापस बुलाया जाए, और जो इनकम्बेंट प्रिंसिपल हैं उनको हटाया जाए। इस मांग को लेके विद्यार्थी जो हैं, सारे स्टूडेंट हैं 9 to 12, वो कल से एक तरीके से समझिए कि स्ट्राइक पे हैं। इनको ये आश्वासन दिया गया है स्कूल के प्रशासन की तरफ से भी, इनके एसी साहब पटना से आए हुए हैं, मैंने भी दिया है कि जो भी आपका डिमांड है वो जितने हाई लेवल तक है पहुंचा दिया गया है। उसमें समय लगता है, समय के अनुसार जो भी डिसीजन वहां से आएगा इनको कम्युनिकेट किया जाएगा। बट बच्चे फिर भी जिद पड़े हैं कि नहीं, अभी के अभी उनका ट्रांसफ़र कैंसिल किया जाए और इस प्रिंसिपल को अभी के अभी हटाया जाए। ये गतिरोध बना हुआ है, हम समझा रहे हैं इनको, देखते हैं कितनी देर में ये चीज़ें समझ जाते हैं। ये 9 से 12 के स्टूडेंट हैं, लगभग 200 के अराउंड स्टूडेंट हैं। सर बच्चे स्वस्थ है ना? मेडिकल टीम स्वस्थ है, मेडिकल टीम आई है, लगभग सबका एक बार रूटीन हेड काउंट भी कर लिया गया, एग्जामिनेशन भी है, बच्चे स्वस्थ हैं। बच्चे हैं, उनका डिमांड जो है वो हम लोगों ने पुटअप भी कर दिया है। वार्ता जारी है, देखते हैं क्या होता है। कल से ही जारी है, कल से आफ्टरनून से जारी है और देख सकते हैं अब तक जारी है। बच्चे अपने जिद पे अड़े हैं, बच्चे जो है समझिए सिर्फ अपने जिद पे अड़े हैं, और अभी कम्युनिकेट किया गया है ऊपर से कि स्कूल को अभी तत्काल बंद कर दिया गया है। तो मैं बच्चों से अनुरोध यही करूँगा कि भाई वो जाएँ, फिर वापस जब स्कूल खुलेगा तो वापस आए। ये मेरे क्षेत्राधिकार में ही नहीं है, हमारे क्षेत्राधिकार से हाँ ऊपर हम लोग जरूर इसको प्राचार्य को हटाने के लिए भी जो इनके एसी आए हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर आए हुए हैं पटना से, वो अपना रिपोर्ट बना के बस के ऊपर कमिश्नर साहब को देंगे।